आज हमारे एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है कि एसिटोकार्बिन के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का अभिरंजन है। जब हम प्याज की झिल्ली, प्याज पर पाई जाने वाली ये जो सफेद झिल्ली है, इस सफेद झिल्ली को एसिटोकार्बिन के द्वारा जब हम स्टेन करेंगे तो हमें ये इस प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देगी और कोशिकाओं के बीच में क्या दिखाई देगा? न्यूक्लिक अम्ल दिखाई देगा। इस न्यूक्लिक अम्ल को क्या करना है? स्टेन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या ली? स्लाइड ली है। इस स्लाइड हम प्याज की झिल्ली को लेंगे। किसकी झिल्ली को लेंगे? चिमटी की सहायता से ये जो प्याज की झिल्ली है, ये प्याज की झिल्ली इसके अंदर डाली हुई है वाच ग्लास के अंदर। ये क्या है? वाच ग्लास है। इस वाच ग्लास के अंदर क्या डाली हुई है? प्याज की झिल्ली। और इस प्याज की झिल्ली को किस पर लेंगे? हम इस स्लाइड पर लेंगे। किस पर लेंगे? स्लाइड पर। स्लाइड पर लेने के बाद में इस पर क्या डालेंगे? हम एसिटोकार्बिन स्टेन डालेंगे। क्या डालेंगे? एसिटोकार्बिन स्टेन। ठीक है। एसिटोकार्बिन स्टेन की 1 या 2 बूंद डालेंगे। कितनी बूंद डालेंगे? 1 या 2 बूंद। 1 या 2 बूंद एसिटोकार्बिन की डालेंगे। इसके बाद में इस स्लाइड को क्या करेंगे? सूखने के लिए रख देंगे। अब 1 बूंद डालेंगे ग्लिसरीन। किसकी डालेंगे? ग्लिसरीन की डालेंगे। ठीक है, ये है ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन की 1 बूंद डालने के बाद में हम क्या करेंगे? इस पर स्लाइड पर कवर स्लिप लगाएंगे। ये ग्लिसरीन की 1 बूंद डाली हमने। ये होती है आपकी क्या? कवर स्लिप। अब इसको इस स्लाइड पर रखेंगे और इस कवर स्लिप को इस प्रकार रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार का वायु का बुलबुला नहीं रहे। ठीक है, ये हमने कवर स्लिप लगा दी और कवर स्लिप लगाने के बाद में अब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे क्या करेंगे? देखेंगे कि किस प्रकार हमारी स्लाइड दिखाई देगी। ये है आपका माइक्रोस्कोप और इस माइक्रोस्कोप में जो है वो भी 10x है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, वो भी कितना है? 10x है। इसका मतलब 10x × 10x, ये हमें जो 100 गुना जूम होके दिखाई दे। बात समझ में आ गई? तो ये हम स्लाइड इस पर फिक्स करते हैं। ठीक है, ये हमने स्लाइड फिक्स किए और सेल्स के बीच में गुलाबी स्पॉट का क्या दिखाई देगा? न्यूक्लिक अम्ल दिखाई देगा। देखो देखो, दिखाई दे रहा है? स्लाइड दिखाई दे रही है?